student, welcome back to the class of mathematics. I am Asifa Jamil. Last class हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 1B हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, और 1A हम लोग पढ़ चुके थे। तो लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे सेट सबसेट के बारे में पढ़े थे। तो एक्सरसाइज 1A और 1B हो चुका है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 बन जाएगा। तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कर लेना। समझ में? सारा क्वेश्चन सेम है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पूछना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। क्लियर? तो 1.1, 1.2, 1.3 कर लेना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है? जिस तरह से हम लोग ऑपरेशन, चार तरह का ऑपरेशन पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर चार ऑपरेशन पढ़ चुके, ये पांचवा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। क्लियर? यानी सेट ऑफ ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जब किसी भी दो नंबर का ऑपरेशन दैट इज प्लस करते हैं तो तीसरा नंबर हम लोग क्या मिलता है? दो नंबर को जब ऐड करते हैं तीसरा भी क्या मिलता है? हम लोग को नंबर मिलता है। जैसे मान लो कि 5 + 7 ऐड किए तो हम लोग को नया नंबर क्या मिला? 12 मिला। वो भी क्या था? एक नंबर था। तो जब दो नंबर को ऐड करेंगे तीसरा भी क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। ठीक है? इसी तरह से हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट में जब कोई दो सेट का ऑपरेशन करेंगे तीसरा सेट हमको क्या मिलेगा? तीसरा जो प्रोडक्ट जो मिलेगा यानी आंसर जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? सेट ही मिलेगा। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन सेट का। ऑपरेशन करेंगे तो आंसर जो मिलेगा यानी प्रोडक्ट जो मिलेगा वो भी सेट मिलेगा। जिस तरह से किसी भी दो नंबर को ऑपरेशन ऐड करते हैं तो तीसरा भी क्या मिलता है? हम लोग को कोई नंबर ही मिलता है। क्लियर? तो और देखेंगे आज हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला चीज पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग? यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन, पहले इसको समझ लो क्योंकि डिफिनेशन नहीं काम आएगा, तो पहले इसको समझ लो। ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला सेट जो हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? किसी भी दो सेट, मान लो कि एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, सेट ए का ऑपरेशन किए यूनियन लगा करके सेट बी के साथ, तो तीसरा हमको क्या मिला? सेट मिला। वो भी क्या मिलेगा? वो भी सेट मिलेगा क्योंकि ए भी क्या था? सेट था। बी भी क्या था? सेट था। दोनों का यूनियन किए तो तीसरा जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? सेट ही मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो डिफिनेशन अभी हम लिख देंगे, पहले इसका सिंबल देख लो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यू, उल्टा यू करते, देखो यू बी, ये क्या बताता है? ए यूनियन बी। एग्जाम्पल पहले समझ लो। तुम्हारा ए कोई सेट है, इसमें तुम्हारा नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, ये नंबर दिया हुआ, और सेट बी है वो तुम्हारा नंबर दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, ये। क्लियर? अब हम लोग क्या करना है? ए यूनियन बी निकालना। तो ए यूनियन बी क्या होता है? जो सेट 1 में हो वो नंबर ए यूनियन बी। एग्जाम्पल पहले समझ लो, ए यूनियन बी अगर हम लोग को निकालना है तो वो एलिमेंट सेट ए में भी हो, वो एलिमेंट सेट बी में भी होगा। अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा, जो सेट मिलेगा, उसका एलिमेंट ए में भी होगा, वो एलिमेंट बी में भी होगा, या दोनों में हो सकता है। समझ में आया? यूनियन जो निकालेंगे, यूनियन का जो सेट मिलेगा, क्योंकि ए यूनियन बी भी क्या मिलेगा? हम लोग को एक सेट मिलेगा, क्योंकि ये भी सेट है ये भी सेट है, आंसर भी क्या मिलेगा? सेट मिलेगा। और ए यूनियन बी क्या होगा? वो एलिमेंट ए यूनियन बी में, वो एलिमेंट या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में हो सकता है। समझ में आया? ए में भी होगा, बी में भी होगा, या फिर दोनों में हो सकता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? वो सेट ए में भी होगा।
क्या है 2 4, बी में 5 6 7 8 9। तो ए यूनियन बी क्या है, एक सेट निकला। देखो ये भी सेट है और इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए में भी है और या फिर वो बी में है। वो एलिमेंट ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी का एलिमेंट या तो ए में मिलेगा या बी में मिलेगा या दोनों में आ सकता है। समझ में आया? तो 2 जो है ए में है, 4 जो है ए में है, 5 जो है बी में है, 6 जो है दोनों में है। क्लियर? 7 जो है बी में है, 8 दोनों में है और 9 बी में है। तो ए यूनियन बी भी जो है वो सेट मिला और उसका जो एलिमेंट जो आया वो या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। समझ में आया? वो भी एक सेट होगा। तो बस इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए यू बी। इसका डिफिनेशन लिख लो जल्दी से। इट इज द सेट। ये काम नहीं देगा ना डिफिनेशन, इसीलिए इट इज द सेट all those elements which are either in A or B or A and B, A या फिर और बोथ भी लिख सकते हो, बोथ ए एंड बी। समझ आया किसको बोलेंगे? समझ आया? ए यूनियन बी किसको बोलेंगे? ए यूनियन बी भी जो क्या होगा वो भी सेट होगा और वो जो सेट निकलेगा उसके अंदर का जो एलिमेंट होगा या तो वो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। क्लियर? ये हो गया ए यूनियन बी। इसको भी आगे जाकर के वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है ना, एक पिक्टोरियल ग्राफ होता है, उसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो किसी चीज को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी चीज को अगर हम लोग लैंग्वेज बाय लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ा समझने में थोड़ा सा ठीक समझ आता है, लेकिन जल्दी समझ में क्या आता है, किसी पिक्चर को देख के हम बता सकते हैं ये इसका पिक्चर है। तो ये इसको रिप्रेजेंट ए यूनियन बी को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। इसके बाद वाले चैप्टर में वेन डायग्राम पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर वेन डायग्राम नहीं बता रहे। क्लियर? तो ए यूनियन बी ये हो गया। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेकंड क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखो ए, ये हम लोग उल्टा एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उल्टा एन। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। पहले इसका समझ लो फिर हम डिफिनेशन लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? वो एलिमेंट जो दोनों में हो, जो सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी। जैसे एग्जांपल सेम इसी का हम ले रहे हैं, इसी का एग्जांपल हम उठा रहे हैं। ए तुम्हारा क्या है? 2 4 6 8 और बी क्या है? 5 6 7 8 9। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालने बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालने हम लोगों को बोल रहा है, तो इंटरसेक्शन मीन्स ये होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में आए, वो एलिमेंट जो दोनों में आए। तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कौन ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है? तो क्या हो गया? 6, दूसरा क्या हो गया? 8। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल गया? 2 और सेकंड क्या हो गया? 8, सॉरी 6 8 6 8। समझ आया? तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एक सेट मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम थोड़ा डिफिनेशन में लिख देते जल्दी से। इट इज द सेट all element which are common in both, which are common in both, that is A
एंड बी, देखो ध्यान से देखना, एंड लगाए हैं और उसमें हम लगाए ए और बी और ए और बी, ठीक है। इसको तो हम लोग इसके फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग इसको क्या करें कि रोस्टर फॉर्म में लिख दे। क्या लिख दे इसको हम लोग, ये रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये तुम्हारा लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में अब लिख देते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में तो लिख दिया, अब इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो और लैंग्वेज के फॉर्म में एक दो एग्जांपल देख लेते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये एग्जांपल देखो, पहला नीचे लिख दे, चलो यहां लिख देते हैं इसी का एग्जांपल। A is a set X such that X is a prime number. X is a prime number. Prime number less than 10. Less than 10. ये है तुम्हारा सेट A। और सेट B क्या दिया हुआ है, X such that X belongs to natural number X belonging to natural number X is a factor of 8. X is a factor of 8। ये है क्वेश्चन, क्लियर। अब इसका हम लोग क्या लिखना है, A यूनियन B लिखना है और A इंटरसेक्शन B लिखना है, समझ आया। तो और हम लोग पहले A यूनियन B लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये करो कि इसको मैथमेटिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मैथमेटिकल वैल्यू। तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो a में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, प्राइम नंबर है और 10 से कम है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। पहले यहां पर हम क्या लिख दे, यहां पर a को हम लोग क्या लिख लें, प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7। और b को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बोलो, x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज अ फैक्टर ऑफ 8। 8 का फैक्टर होना चाहिए, तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 होगा। 8 का फैक्टर, x इज अ फैक्टर ऑफ 8, 2 होगा, 4 और क्या होगा, 1 भी हो जाएगा ना, सॉरी 1 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा, 8। क्लियर। अब इसका हम लोग क्या लिखना है, A यूनियन B। क्या लिखना है हम लोग को, A यूनियन B। X इज अ फैक्टर ऑफ 8। X जो है ना 8 का फैक्टर है, चलो सही है, 1, 2, 4, 8। तो अब चलो A यूनियन B लिखो और A इंटरसेक्शन B लिखो। तो A यूनियन B, A यूनियन B मींस क्या, या वो एलिमेंट A में हो, B में हो या दोनों में हो, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। ये हो गया A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A इंटरसेक्शन B लिखो। A इंटरसेक्शन B क्या क्या लिखाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा ना, और कुछ होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, समझ आया। A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट क्या बोलते हैं, जब A इंटरसेक्शन B अगर निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे और अगर नल सेट आ गया, क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B निकालने पर अगर नल सेट आ गया, डेट इज 5 आ गया, इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्लियर। और एक यहाँ पर इंटरसेक्टिंग सेट बोलेगा। इंटरसेक्टिंग सेट जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट से बनेगा। क्या बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट से। इंटरसेक्टिंग सेट ये होता है कि A इंटरसेक्शन B निकालने पर अगर नल सेट नहीं आया, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सेट। तो पहले लिख लेते हैं इंटरसेक्टिंग सेट, ठीक है, समझ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यानी थर्ड, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि A इंटरसेक्शन B निकालने पर क्या आएगा,
इंटरसेक्शन बी निकालने पर क्या आएगा, नल सेट। क्या आएगा, नल सेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट यानी चौथा इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट जो है इंटरसेक्शन से बना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकालने पर नॉट फाइव आना चाहिए, नल सेट नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई उसके अंदर एलिमेंट आएगा। क्लियर। इसको ये हो गया। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, यानी पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे ये है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। ये डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस में समझ में आ रहा है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट मींस हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी सेट ए में से बी को हटा दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। समझ में। तो इसको हम लोग a माइनस बी क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट। इसको अगर लिखना है इस फॉर्म में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू a, यानी a एलिमेंट में से b को हटा दिए है। a एलिमेंट में से b को हटा दिए है, जो x एलिमेंट होगा, यानी a में कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, b वाला एलिमेंट a में से सब्ट्रैक्ट करके हटा दिए तो b का सारा एलिमेंट हट जाएगा, यानी x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू a बट x नॉट बिलोंगिंग्स टू b। समझ आया। तो x a से बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा। a माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी क्या हो जाएगा, यानी x सच दैट, अच्छा यहाँ पर लिखा जाएगा x such that x belongs to a but x not belongs to b। समझ में आया। क्योंकि b को क्या किए हम लोग, डिफरेंस ऑफ सेट में से a सेट में से b को सब्ट्रैक्ट करके हटा दो, तो डिफरेंस ऑफ सेट दैट इज a माइनस बी जो आएगा, x जो है a से बिलोंग करेगा लेकिन x b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि b a में से b वाले एलिमेंट को हटा दिए है। समझ में आया। तो x नॉट बिलोंगिंग्स टू b। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज एग्जांपल या क्वेश्चन खुद से करना। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या बोल रहा है, ए सेट दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, और सेट बी जो दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ए ई एम एन, ये ए बी सी डी ई एफ, बी सॉरी बी नहीं है, ये सी है, ये है सी, और बी जो है सी ई जी एच, ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, ए यूनियन बी। क्या निकालना है हम लोग को, ए यूनियन बी। यूनियन मींस वो एलिमेंट ए में भी आए, बी में भी आए और दोनों में भी आ सकता है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आ गया ना, देखो ध्यान से, ए में है, बी ए में है, सी ए में भी है, बी में भी है, डी ए में है, ई ए में है और बी में भी है, एफ ए में है, जी बी में है, एच इसमें। आगे सारा एलिमेंट, ए यूनियन बी निकल गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देख जल्दी से, बी यूनियन सी। अभी हम बताएंगे आगे जाकर के इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जो हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सारा यहाँ पर अब लगेगा ये चीज। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिख दो, बी यूनियन सी दोनों में आना चाहिए, किसी एक में भी आ गया तो वो सेट के अंदर आ जाएगा। ए सी ई जी एच एम एन आ गया, ध्यान से देखना। ए बी में भी आए, सी में आए, या फिर दोनों में आ सकता है। ए सी में है, सी बी में है, ई बी में है, जी बी में है, एच
बी में है, एम ए में है और एन ए में है और ई जो है दोनों में है। आगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरह सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए इंटरसेक्शन बी, ये है इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में है, ए और बी में देखो कॉमन क्या है, एक तुम्हारा सी कॉमन हो गया और एक तुम्हारा ई कॉमन हो गया, और तो नहीं है कॉमन, यानी सी और ई हो गया। समझ आए? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम बोल रहा है। अच्छा, सेकंड में भी सेम बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो बोल रहा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। समझ आए? ए बी सी डी दिया हुआ। अच्छा, यहां तक तो 4 तक तो बन जाएगा। 5 में देखो कुछ नया टाइप का, सेकंड का 5 क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ये चीज को। और देख लो सेकंड का, पहले सेकंड लिखेंगे पूरा। सेकंड में क्या है, ए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बी में है, बी सेट है 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। सी में है 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11। और डी में है 10 11 12 13 10 11 12 13 14। ये क्लियर? तो इसका सेकंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकल जाएगा, समझ में? यानी वो एलिमेंट ए में हो, बी में हो, या फिर दोनों में हो सकता है, ए बी दोनों में। सेकंड में है बी यूनियन सी निकालो, फिर थर्ड में है ए यूनियन सी निकालो, फोर्थ में है ए यूनियन डी, और 5 में थोड़ा चेंज कर रहा है। 5 में क्या बोल रहा है, और देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 जो हम बता रहे हैं, क्या निकालने बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालने बोल रहा है। ए यूनियन बी निकाल लो, फिर ए यूनियन बी एक सेट निकलेगा, फिर उसका सेट यूनियन सी के साथ निकाल लो। समझ आया? तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो, निकाल ले ए यूनियन बी। तो और अलग अलग काम कर देते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी निकल गया। हम लोग को निकालना क्या है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए यूनियन बी और यूनियन सी निकालना है। तो यानी इसका सेट सी के साथ निकालो। समझ में आया? ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी और सी के साथ यूनियन के साथ निकाल लो, तो क्या हो जाएगा बोलो? ये भी एक सेट होगा ना। देखो दोनों में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ आ गया? तो कोई ज्यादा टफ नहीं, पहले इसका निकाल लेना, फिर दूसरे साथ यूनियन निकाल लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला, इंटरसेक्शन के साथ रिलेशन निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड में है ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा? फिर थर्ड में है बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से। और 4 और 5 में दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। समझ में आ रहा? तो पहले सी यूनियन डी निकाल लो, फिर बी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखना, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, ये है क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तो पहले अगर मान लो कि यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, अगर मान लो ये क्वेश्चन, वैल्यू चेंज किया, एलिमेंट चेंज कर दिया अंदर का, तो पहले सी यूनियन डी निकाल लो, दैट इज सी यूनियन डी निकाल लो। अब जैसे ही सी यूनियन डी निकल गया, अब बी के साथ क्या निकाल दो, इंटरसेक्शन। सी यूनियन डी निकला ना, जैसे ए यूनियन बी निकाल लेते, तुम सी यूनियन डी निकाल लो और सी यूनियन डी के साथ बी का इंटरसेक्शन निकाल लो, यानी कॉमन पॉइंट निकाल लो। समझ आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है ट्राई, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, 4 के साथ आगे बढ़ेंगे और
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 तक एग्जाम्पल करो, समझ में आया? 7th एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 एक्सरसाइज 1C का और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 हो जाएगा, समझ में आया? उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो पूछने के लायक होगा, अगर पूछना नहीं बनता है तो पूछ लेना, ठीक है? चलो थैंक यू।